हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर एक बहुत महान हस्ती थी जो कहीं इंग्लैंड में बसती थी और इनके बारे में हम देखेंगे 18 पॉइंट्स। ठीक है, 18 पॉइंट्स देखेंगे। एक इनका पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लिखा है सम मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होता है? कथन। कथन मतलब विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने क्या कहा था। और ये यूपी टीजीटी हो या आपकी पीजीटी हो, इंग्लिश से दोनों में पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी दोनों में। जैसे कि कोई राइटर या पोएट या ड्रामाटिस्ट या नॉवलिस्ट या एसेइस्ट कोई भी है, उसने विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या वर्ड्स बोले हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 18 पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1। लिखा है आई लव्ड द मैन। मैं आदमी से प्रेम करता हूँ। ये मैन लिखा है शेक्सपियर के लिए। एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, उसकी मेमोरी का सम्मान करता हूँ। ऑन दिस साइड, इस साइड की। आइडल्ट्री होता है मूर्ति पूजा, मतलब उनकी पूजा करता हूँ। एज मच एज एनी, इतनी अधिक पूजा करता हूँ जो किसी और की करता हूँ। ही वाज, वह थे। इंडीड, वास्तव में। ऑनेस्ट, ईमानदार। एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर, फ्री नेचर वाले थे। तो आपको क्या याद करना है? आप केवल इतना ध्यान रखें, आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, इतना याद रखें आप। ये इतना मतलब आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर ऑफ हिज मेमोरी, आप इतना ध्यान रखें। ये किसने कहा है? विलियम शेक्सपियर ने, बेन जॉनसन ने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में। इतना ध्यान रखें कि आई लव द मैन, मैं उस आदमी से प्रेम करता हूँ, उसकी मेमोरी का सम्मान करता हूँ। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में। अब आता है सेकेंड पॉइंट, सॉल ऑफ द एज, द एप्लॉज, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। ये किसने कहा था? ये भी कहा था बेन जॉनसन ने। क्या कहा था? कि सॉल ऑफ द एज, इस एज की आत्मा। ये किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए कहा था कि इस एज की आत्मा है। द एप्लॉज, प्रशंसा है। द वंडर ऑफ आवर स्टेज, हमारी स्टेज का वो आश्चर्य है। ये पॉइंट किसने कहे थे? बेन जॉनसन ने। किसके बारे में? विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो दोनों तरह से याद करते रहें। अगर पूछा जाता है ये किसने कहा है, मतलब किसने कहा है ये, तो बेन जॉनसन ने कहा है। या ये किसके बारे में कहा है, तो शेक्सपियर के बारे में कहा है। ये सब याद रखें। उसके बाद आता है नंबर 3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है, टीजीटी हो पीजीटी हो, कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये किसने कहा था? ये कहा था बेन जॉनसन ने। किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में। क्या कहा था? कि स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, मतलब विलियम शेक्सपियर थोड़ी सी लैटिन भाषा जानते थे और वो सभी कम जानते थे ग्रीक भाषा। ये है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, स्वीट स्वान ऑफ एवन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ये किसने कहा था? स्वीट स्वान ऑफ एवन, बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने कहा था। कब कहा था? बेन जॉनसन की एक पोइम है, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर, पोइम का नाम है। आगे और भी ये व्हाट ही हैड लेफ्ट अस, मतलब ये पोइम का नाम है ये वाला। तो इस पोइम में उन्होंने क्या कहा था कि स्वीट स्वान ऑफ एवन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बेन, मतलब स्वीट स्वान ऑफ एवन किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। किसके लिए कहा था? विलियम शेक्सपियर के लिए कहा था। और कौन सी पोइम में कहा था? इस पोइम में कहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 लिखा है एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विद द फीदर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स, रॉबर्ट ग्रीन इन हिज बुक ग्रोथ बर्थ ऑफ बिट 1592। तो क्या मतलब हुआ? ये रॉबर्ट ग्रीन जो थे, सबसे पहला कमेंट इन्हीं का आया था विलियम शेक्सपियर के बारे में। अगर पूछा भी जाता है सबसे पहले क्रिटिसिज्म, कमेंट नहीं, सॉरी कह सकते हैं आलोचना, विलियम शेक्सपियर के बारे में सबसे पहली आलोचना किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट ग्रीन ने। कब की थी? उनकी एक बुक है ग्रोथ बर्थ ऑफ बिट, इसमें। ये कब लिखी थी? 1592 में। ध्यान से देखते रहें, ये एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अधिकतर पूछा ही जाता है। तो ये कहा क्या था विलियम शेक्सपियर के बारे में? ये कहा था एक कौवा है, अप स्टार्ट क्रो है, यानी ऐसा कौवा है अभी भी शुरू हुआ है, सुंदर है। कैसे? विद द फीदर्स, पंखों से, ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स, जो यूनिवर्सिटी बिट्स है उसके पंखों से एक कौवा है जिसने अभी भी उड़ना शुरू किया है। तो ये कहा था। अब ये यूनिवर्सिटी बिट्स क्या है? यूनिवर्सिटी बिट्स है एक ग्रुप ऑफ राइटर्स, ड्रामाटिस्ट या पोइट्स जो भी हैं, प्री शेक्सपियरन ड्रामाटिस्ट। शेक्सपियर से पहले के जो ड्रामाटिस्ट थे उन्हें कहते हैं यूनिवर्सिटी बिट्स। वो कौन कौन से थे वो नेक्स्ट पेज में देखेंगे।
इसमें केवल इतना देखते हैं कि रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर की आलोचना की थी अपनी बुक में ग्रोथवर्थ ऑफ विट, जो कि लिखी थी 1592 में। उसमें ये लाइन बोली थी कि एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विद द फीदर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स, ये कहा था। और ये पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे ये, तो प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट, यानी शेक्सपियर से पहले के सभी ये ड्रामाटिस्ट थे। ये आपका कवर हुआ इसका फर्स्ट पेज। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नेक्स्ट पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर अभी उसमें रह गया थोड़ा, अभी से बात की थी हमने यूनिवर्सिटी बिट्स के। यूनिवर्सिटी बिट्स ये होता क्या है आखिर, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में, तो इसको भी मैंने डिस्कस कर दिया है। यूनिवर्सिटी बिट्स जो था उसमें जॉन लिली थे, रॉबर्ट पीले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस काइड, थॉमस नास से होएगा, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लोव आर नॉन यूनिवर्सिटी बिट्स। अगर ये पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी बिट्स कौन कौन से थे, तो मैंने इनके नाम मेंशन कर दिए हैं कि जॉन लिली, जॉन पीले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस काइड, थॉमस नासे, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लोव, ये सब क्या हैं, यूनिवर्सिटी बिट्स। अब यूनिवर्सिटी बिट्स हैं कैसे, ये कह रहे हैं दे वर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ध्यान दें आप कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के थे, तो दो के थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, इन दोनों के थे। और कितने ये कितने सभी थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या मालूम हुआ हमें कि जो यूनिवर्सिटी बिट्स है इसमें 7 राइटर्स हैं और जो कि बिलोंग करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आगे है पॉइंट नंबर 6। इसमें क्या है, आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, हमारे सबसे प्यारे शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये किसने कहा था, ये कहा था जॉन मिल्टन ने। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड किसने कहा था, जॉन मिल्टन ने। और कहाँ कहा था, ये कहा था उन्होंने उनकी पोइम है एल एलिग्रो, इस पोइम में कहा था उन्होंने आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7, मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सॉल। मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सॉल ये किसने कहा था, जॉन ड्राइडन ने। जॉन ड्राइडन ने कहा था किसके लिए कहा था, विलियम शेक्सपियर के लिए। विलियम शेक्सपियर के लिए जॉन ड्राइडन ने क्या कहा था कि मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सॉल। और कब कहा था ये, उनका ये है राइटिंग है उनकी एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉजी, इसमें कहा था। और कब लिखा था ये, 1668 में। क्लियर। अब उसके बाद में है पॉइंट नंबर 8, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हियर ऑफ फेम व्हाट नीड्स दाउ सच बीक विटनेस इफ दाई नेम। ये कहा था जॉन मिल्टन ने। क्या कहा था ये कि डियर सन ऑफ मेमोरी, डियर सन ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रिय पुत्र, मतलब उनकी मेमोरी अच्छी थी। ग्रेट हियर ऑफ फेम, प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी, हियर मीन्स उत्तराधिकारी। व्हाट नीड्स, की आवश्यकता है, दाउ तुम्हें सच बीक विटनेस ऑफ दाई नेम, तुम्हें नाम की गवाही की आवश्यकता है। ये जॉन मिल्टन ने कहा था, उनकी जो पोइम थी ऑन शेक्सपियर। और ये ऑन शेक्सपियर है क्या, ये ऑन शेक्सपियर है एक सोनेट। और सोनेट होता क्या है, जिस पोइम में 14 लाइन्स होती हैं उन्हें बोलते हैं सोनेट। ये 1630 में कंपोज किया गया था। क्या नाम है इसका, ऑन शेक्सपियर। ये एक सोनेट है, किसने लिखा था, जॉन मिल्टन ने। इसमें क्या कहा था, ये कहा था कि डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हियर ऑफ फेम व्हाट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस इफ दाई नेम, ये कहा। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9। क्या है, आई एडमायर हिम बेन जॉनसन वट आई लव शेक्सपियर। किसने कहा था, जॉन ड्राइडन ने। उनका ये था वर्क एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉज, इसमें कहा था ये। अब जैसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिख दिया है बेन जॉनसन, लेकिन एग्जाम में ये नहीं देते हैं। एग्जाम में इतना देते हैं, आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। तो ये पूछ लिया जाए जो हिम है, हिम किसके लिए आया है, यहाँ तो लिखा है ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, हिम इसमें यूज किया गया है बेन जॉनसन के लिए। क्या है कि मैं बेन जॉनसन की तो तारीफ़ करता हूँ लेकिन प्रेम करता हूँ विलियम शेक्सपियर से। ये कहा था जॉन ड्राइडन ने, किसमें, एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉजी। क्लियर हो गया, तो ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक पेज और है, लिखा है पॉइंट नंबर 10। इसमें क्या है,
लिखा है कि ही फाउंड इंग्लिश अ डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। क्या है कि ही उन्होंने फाउंड पाया इंग्लिश को डायलैक्ट। डायलैक्ट क्या होता है? डायलैक्ट मीन्स कह सकते हैं उपभाषा या बोली या देसी भाषा, कुछ भी कह सकते हैं। तो ही कौन? शेक्सपियर ने इंग्लिश को तो माना कि वो भाषा है या देसी भाषा है और इसे एक लैंग्वेज छोड़ दिया। ये कहा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये किसके बारे में कहा था? विलियम शेक्सपियर के बारे में। उसके बाद में है पॉइंट नंबर 11। इसमें क्या है कि दांते एंड शेक्सपियर। दांते और शेक्सपियर डिवाइड द वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड, संसार को बांटते हैं, बिटवीन देम, अपने आपस में, अपने बीच में। दांते और शेक्सपियर इस संसार को अपने बीच में बांटते हैं। देयर इज नो थर्ड, उनके अलावा तीसरा कोई नहीं है जो संसार को बांट सके। ये कहा था टी.एस. एलियट ने। किसमें कहा था? उन्होंने लिखे थे सिलेक्टेड एसेज, उसमें कहा था। तो क्या कहा था? सिलेक्टेड एसेज में टी.एस. एलियट ने लिखे हैं। क्या कहा था? दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम एंड देयर इज नो थर्ड। ये कहा था कि दांते और शेक्सपियर इस संसार को आपस में बांटते हैं, उनके अलावा तीसरा कोई नहीं है जो संसार को बांट सके। अब आया क्वेश्चन पॉइंट नंबर 12। इसमें क्या है? अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन। अदर्स दूसरे अवॉइड निवास करते हैं, आवर क्वेश्चन इस प्रश्न में, दूसरे इस प्रश्न में निवास करते हैं। द वर्ड फ्री, लेकिन तुम्हारी कला फ्री है। बी आस्क एंड आस्क, हम पूछते हैं और पूछते हैं। दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, तुम्हारी सबसे छोटी जो कला है। आवर आउट टॉपिंग नॉलेज, जो तुम्हारी टॉप नॉलेज है। किसने कहा था? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। उनका जो सनेट है ऑन शेक्सपियर, उसके बारे में। ये ऑन शेक्सपियर क्या है? ये एक सनेट है। हर पॉइंट को देखते रहें। ये क्या है? सनेट है। सनेट क्या होता है? 14 लाइन्स होती हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इटली से। सब देखते रहें। ये सबसे ये बर्थ प्लेस इटली है सनेट का। और ऑन शेक्सपियर क्या है? एक सनेट है। ये किसने लिखा है? मैथ्यू आर्नोल्ड। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर अगला 13, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड प्रोड्यूस्ड आवर मिरेड माइंडेड शेक्सपियर। तो द ग्रेटेस्ट जीनियस, महान जीनियस मतलब मौलिक या असली, दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर, जो शायद ह्यूमन नेचर रखता हो, येट फिर भी प्रोड्यूस उत्पन्न किया हो, आवर मिरियड माइंडेड शेक्सपियर। किसने कहा था? एस.टी. कॉलरेज ने। ये लिखा है जो माइरियड, ये माइरियड का मतलब होता है अनगिनत, मतलब अनगिनत, असंख्य, माइंडेड शेक्सपियर। ये कहा था एस.टी. कॉलरेज ने। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 14, इन अ वर्ड, एक शब्द में, ही इज द यूनिवर्सल पोइट, मतलब एक ही शब्द में मैं बोल देता हूँ कि भाई यूनिवर्सल पोइट है। किसने कहा था? W.J. लॉन्ग ने। तो W.J. लॉन्ग ने क्या कहा था कि इन अ वर्ड ही इज अ यूनिवर्सल पोइट। किसके बारे में कहा था? विलियम शेक्सपियर के बारे में। उसके बाद आता है 15, आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है या मैं याद नहीं करता हूँ, दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ, कि मेरे जीवन में कोई पुस्तक, कोई व्यक्ति या कोई घटना एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी, मुझ पर इतना बड़ा प्रभाव छोड़ सकती है, एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जैसे कि विलियम शेक्सपियर के प्लेज में मुझ पर प्रभाव छोड़ते हैं। किसने कहा था? गोथे ने। ये था पॉइंट नंबर 15। उसके बाद आता है अगला 16, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। ये तो क्या कहा जाए इसके बारे में, ये तो 200% मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, रटने से सही से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम पूछा गया है कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरो, शेक्सपियर के कोई हीरो नहीं थे, शेक्सपियर के प्ले में कोई हीरो नहीं था, बट ओनली हीरोइन, सिवाय हीरोइनों के, केवल हीरोइनें थी। ये किसने कहा था? जॉन रस्किन ने। तो ध्यान रखें, जॉन रस्किन ने क्या कहा था कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइंस। किसके? शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर के प्ले के बारे में किसने कहा था? जॉन रस्किन ने। अब आता है पॉइंट नंबर 18, क्या है? शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। तो क्या है कि शेक्सपियर जो है एक ड्रंकन, बड़ा भद्दी बात कही गई है थोड़ी। क्या कहा? ड्रंकन क्या होता है? पियक्कड़, सैवेज, असभ्य। शेक्सपियर जो है पियक्कड़, असभ्य व्यक्ति हैं, कुछ कल्पना में, जिनके प्ले जो हैं केवल लंदन में और कनाडा में ही खेले जाते हैं या प्ले किए जाते हैं। किसने कहा था? वोल्टेरी ने।
उसके बाद आता है भैया आपका लास्ट पॉइंट जो कि लिखा है ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज। शेक्सपियर के सभी प्लेज में मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, बहुत तेज है, और हेमलेट मोस्ट स्लोएस्ट है। किसने कहा था? एस्ट्रिक कॉलरिज ने। तो इसे तो याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, एक तो है मैकबेथ और एक है हेमलेट। तो उन्होंने क्या कहा था? जो मैकबेथ है इसके लिए कहा था रैपिड, रैपिड मतलब फास्ट यानी बहुत तेज, और इसके लिए क्या कहा था? स्लो। क्यों कहा था? कि इसमें काम फटाफट होते हैं सभी बहुत तेज़ी से, लेकिन हेमलेट है इसमें वो हर समय विचार करता रहता है, इसका काम थोड़ा स्लो होता है। तो इसलिए क्या है? मैकबेथ बहुत तेज है, हेमलेट बहुत स्लो है। ये किसने कहा था? एस्ट्रिक कॉलरिज ने। तो भाई ये थे भाइयों बहनों मित्रों, ये थे विलियम शेक्सपियर के बारे में 18 पॉइंट्स, जो कि अधिकतर आपकी टीजीटी हो या पीजीटी हो अधिकतर पूछे ही जाते हैं। तो आप इन 18 पॉइंट को अगर कंठस्थ कर लेते हैं, सही से रट लेते हैं, तो यकीन मानिए 5 से 6 क्वेश्चन तक इसमें हर बार टीजीटी हो या पीजीटी हो पूछे ही जाते हैं। तो आप इसे सही से रट लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।